तो कहानी की शुरुआत होती है एक सपने से जिसमें राजश्री नाम की लड़की शिखर धवन के साथ डांस कर रही होती है। तभी अचानक उसकी मम्मी उसको नींद में से उठाकर कहती है कि आज तुम्हें लड़के वाले देखने आने वाले हैं। उसके बाद राजश्री को लड़के वाले देखने आ जाता है। जब राजश्री लड़के के साथ छत पे बात कर रही होती है तभी वो बताती है कि उसे स्पोर्ट प्रेजेंटर बनने के लिए दिल्ली जाना है, इसलिए वो ये शादी नहीं करना चाहती। तब लड़का भी कहता है कि मुझे भी ये शादी नहीं करनी है क्योंकि आप कुछ ज़्यादा ही मोटी है। यह सुनकर राजश्री को गुस्सा आ जाता है और वो लड़के वालों को बेइज्जत करके भगा देती है। दूसरी ओर हमें दिखाया जाता है कि एक लड़की मॉल में ड्रेस पहनकर चेक कर रही होती है जिसका नाम शायरा होता है। जब वो ड्रेस पहन रही होती है तब वो ड्रेस फट जाती है, जिससे वो गुस्सा होकर मॉल के सेलर्स को डांटने लगती है और कहने लगती है कि मुझे इससे भी बड़ी साइज दिखाओ। लेकिन सेलर्स कहता है कि इससे बड़ी साइज हमारे पास नहीं है। तब वो फटी हुई ड्रेस ही खरीद कर वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद वो रेडी होकर अपने बॉयफ्रेंड वीरेन को मिलने के लिए पब में जाती है। वहाँ वो अपने बॉयफ्रेंड के और दोस्तों से मिलती है। आफ्टर सम टाइम वो उन्हें बातें करते हुए चुपके से सुन लेती है कि वीरेन जो शायरा का बॉयफ्रेंड है वो सिर्फ पैसों के लिए शायरा के साथ रिलेशनशिप में है। तब शायरा अपसेट हो जाती है और वहाँ से जाने लगती है। तभी वीरेन वहाँ पर आ जाता है। अभी शायरा कुछ काम आ गया है ऐसा बोलकर वहाँ से चली जाती है। तभी दूसरी ओर हमें दिखाया जाता है कि राजश्री को स्पोर्ट प्रेजेंटर के लिए दिल्ली से इंटरव्यू लेटर आता है जो वो उसकी मम्मी को दिखाने लगती है। तब उसकी मम्मी वो इंटरव्यू के लिए मना कर देती है। इसी बात पे पूरे घर में झगड़ा होने लगता है। सारे लोग उसकी मम्मी को मनाने में लग जाते हैं और वो दिल्ली भेजने के लिए मान जाती है। उसके बाद राजश्री दिल्ली जाने के लिए ट्रेन में निकल पड़ती है। स्टेशन पे पहुंचते ही उसके मौसा और मौसी उसको लेने के लिए आ गए होते हैं। उसके बाद वो राजश्री को लेकर अपने घर जाते हैं। वहाँ पे वो राजश्री के इंटरव्यू के बारे में बातें करने लगते हैं। वहीं दूसरी ओर शायरा के घर उसका भाई आया होता है और दोनों भाई बहन शायरा की ड्रेस डिज़ाइन के बारे में बातें करने लगते हैं। शायरा का भाई थोड़ी देर के बाद वहाँ से चला जाता है। तभी शायरा अपने बॉयफ्रेंड वीरेन के घर जाती है। वीरेन उसको देखकर हैरान हो जाता है। तभी वहाँ पे एक कुरियर वाला आता है जिसको वीरेन भगाने लगता है, लेकिन शायरा वो कुरियर ले लेती है और जब उसे चेक करती है तो उसमें से कॉन्डम निकलता है। यह देखकर शायरा को वीरेन पे शक होता है और वो पूरे बेडरूम को चेक करने लगती है। जब वो पर्दे के पीछे चेक करने जाती है तो वीरेन उसे रोकने लगता है, लेकिन शायरा देख लेती है कि वहाँ पर एक लड़की छुपी है जो और कोई नहीं वीरेन की दोस्त थी जो उसे पब में मिली थी। उसके बाद शायरा रोती हुई अपने घर चली जाती है और घर जाने के बाद रोने लगती है। दूसरी ओर राजश्री इंटरव्यू के लिए गई होती है। वहाँ पर बहुत सारे लोग इंटरव्यू के लिए आए होते हैं। राजश्री उन्हें देखकर कॉन्फिडेंस आ जाता है क्योंकि सारी लड़कियाँ वहाँ पे स्क्रिप्ट लेके आई हुई थी, लेकिन राजश्री को स्क्रिप्ट की कोई ज़रूरत ही नहीं थी। थोड़ी देर बाद इंटरव्यू स्टार्ट हो जाता है, लेकिन राजश्री के अलावा सारी लड़कियों का इंटरव्यू लेकर उनमें से ही किसी को सेलेक्ट कर लिया जाता है। तब राजश्री मैनेजर को कहती है, पर मैनेजर उसको बताती है कि वो थोड़ी मोटी है, इसलिए उसके बॉस ने उसको मना कर दिया है। यह सुनकर राजश्री को गुस्सा आ जाता है और वो बॉस से मिलने की जिद करती है, लेकिन मैनेजर उसे बताती है कि उसका बॉस लंदन में है। फिर राजश्री वहाँ से चली जाती है। दूसरी ओर शायरा ने अपने बॉयफ्रेंड को छोड़ दिया था, इसलिए वो भी लंदन जाकर अपनी डिज़ाइन का शो शूट नहीं कर सकती थी क्योंकि वो एक डायरेक्टर था। शायरा को और कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा था, इसलिए वो बाथरूम में जाके रोने लगती है, बट वहाँ पर टिश्यू पेपर नहीं था, इसलिए वो गुस्सा करने लगती है। तभी कोई उसे बाथरूम में से टिश्यू पेपर फेंकता है। कॉन्सिडेंसली वो और कोई नहीं राजश्री ही थी और इस तरह उन दोनों की मुलाकात होती है। वो दोनों अपने प्रॉब्लम्स के बारे में एक दूसरे से बातें करने लगती है। बातों बातों में ही राजश्री अपना फ़ोन में अपना वीडियो बताते हुए कहती है कि गांव में उसने अपने बहुत सारे वीडियो खुद बनाए थे और कई एड्स भी बनाई थी। शायरा ये सुनकर उससे पूछती है कि क्या तुम डिज़ाइन का शो शूट कर पाओगी। शायरा राजश्री को समझाते हुए कहती है कि अगर तुमने ये कर दिया तो वो उसको साथ लंदन ले जाएगी, जहाँ पे उसका इंटरव्यू वाला बॉस भी होता है। बाद में शायरा राजश्री को अपने भाई के पास ले जाती है और उसे सब बताती है। वहाँ पर उसके भाई ने भी एक कैमरामैन को बुला लिया था। थोड़ी देर डिस्कस करने के बाद वो तीनों लंदन प्लेन में रवाना हो जाते हैं।
वहाँ पर जोरावर नाम का लड़का उन तीनों को पिकअप करने के लिए एयरपोर्ट पे आया होता है। वो राजश्री, शायरा और कैमरामैन को होटल पे ले जाता है। सब लोग होटल में चले जाते हैं। अगले दिन वो चारों मॉर्निंग में सब लोग गार्डन में मिलते हैं। तभी शायरा शूटिंग के लिए प्रोड्यूसर के बारे में पूछती है। तभी जोरावर बताता है कि प्रोड्यूसर और कोई नहीं, वो खुद है। थोड़ी मजाक मस्ती करने के बाद वो चारों बेस्ट लोकेशन पर शूटिंग करने के लिए लंदन में घूमने लगते हैं। इवनिंग होने के बाद वो चारों एक पब में जाते हैं, जहाँ पर राजश्री अपनी और शायरा की स्टोरी प्रोड्यूसर यानी कि जोरावर को बताता है। तब जोरावर राजश्री को कहता है कि वो उसके बॉस से ज़रूर मिलवाएगा। उसके बाद वो अलग अलग लोकेशन पर जाकर डिज़ाइन की शूटिंग करने लगते हैं। साथ ही साथ वो बहुत सारा एंजॉय भी करते हैं। शूटिंग खत्म करने के बाद वो चारों लोग होटल पे वापस जाते हैं और जोरावर बहुत सारा खाना लेकर आता है। जब राजश्री इसके बारे में पूछती है तो वह बताता है कि उसने राजश्री की कपिल देव के साथ मीटिंग फिक्स करवा दी है। यह सुनकर राजश्री बहुत खुश हो जाती है। दूसरे दिन वो चारों राजश्री को लेकर कपिल देव के पास जाते हैं। शायरा राजश्री को तैयार कर देती है। उसके बाद वो चारों इंटरव्यू रूम में जाते हैं। थोड़ी देर बाद वहाँ पे कपिल देव की एंट्री होती है, जिसे देखकर वो चारों शॉक्ड हो जाते हैं। इंटरव्यू लेने के बाद सेलिब्रेट करने के लिए वो चारों पब में जाते हैं। वहाँ लेट नाइट तक पार्टी करने के बाद वो चारों बाहर निकलते हैं। तभी वहाँ उससे राजश्री का बॉस दिख जाता है। वो लोग उसके पास जाते हैं और कपिल देव का इंटरव्यू वाली वीडियो उन्हें दे देते हैं। पर बाद में उन्हें पता चलता है कि उन लोगों ने इंटरव्यू की जगह पब वाला वीडियो दे दिया है। इसलिए वो चारों निराश हो जाते हैं और वापस होटल चले जाते हैं। थोड़ी देर होटल में बातें करने के बाद शायरा राजश्री को कैफ़े में खाना खिलाने और स्कूल दिखाने ले जाती है। वहाँ पे वो अपने बचपन की बातें करने लगती है। बातों बातों में शायरा को ये आइडिया आता है कि क्यों ना हर मोटी साइज के लिए डिज़ाइन बनाया जाए। तो वो लोग होटल में वापस जाते हैं। बाद में वो लोग 2-3 लड़कियों को बुलाकर उन पे ड्रेस ट्राई करने लगते हैं। तभी शायरा ड्रेस सही करने जाती है और नीचे गिर जाती है। बाद में उससे वो लोग हॉस्पिटल ले जाते हैं। जब जोरावर और शायरा वैसे ही बैठे होते हैं तब वीरेन का फ़ोन आता है। तब जोरावर उसका फ़ोन उठा लेता है और उसे खरी खोटी सुनाने लगता है। इसलिए वीरेन उसका फ़ोन काट देता है। बाद में जोरावर शायरा को अपनी फीलिंग्स बताता है, लेकिन शायरा उसका कोई जवाब नहीं देती है। बाद में वो लोग होटल वापस जाते हैं। रात को वो लोग जब टीवी देख रहे होते हैं तभी राजश्री के मम्मी का कॉल आता है। उसकी मम्मी राजश्री को बताती है कि उसकी शादी तय हो गई है। यह सुनकर राजश्री बहुत दुखी होती है और बालकनी में जाकर रोने लगती है। तभी कैमरामैन प्रशांत वहाँ पे जाता है और अपनी सैड स्टोरी सुनाता है और अपनी फीलिंग्स भी बताता है। दूसरे दिन शूटिंग खत्म करके वो लोग जोरावर के घर जाते हैं। सब लोग साथ में बैठे होते हैं। तभी राजश्री को बॉस का कॉल आता है। वो राजश्री से कहता है कि आपको नेक्स्ट क्रिकेट शो के लिए होस्ट करने के लिए सेलेक्ट कर दिया गया है। राजश्री ये सुनकर खुश हो जाती है और कंफ्यूज भी हो जाती है, क्योंकि उसने तब पब वाला वीडियो दे दिया था, तो बॉस को पता कैसे चला। तब श्रीकांत बताता है कि मैंने वो वीडियो ऑनलाइन पोस्ट कर दिया था। ये सुनकर सब लोग हैप्पी हो जाते हैं। अगले दिन वो लोग इंडिया के लिए रवाना हो जाते हैं। राजश्री अपने घर जाकर अपनी माँ को ये सब बताती है और बताती है कि क्रिकेट शो होस्ट करने के लिए वो सेलेक्ट हो गई है। यह सुनकर उसके माता पिता बहुत खुश हो जाते हैं। दूसरी ओर शायरा अपना डिज़ाइन शो के लिए तैयारी कर रही होती है और सबको उसका फैशन शो दिखाकर इम्प्रेस कर लेती है। उसके बाद उसे डिज़ाइन लॉन्च करने का मौका मिलता है। इस तरह शायरा और राजश्री की लाइफ की हैप्पी एंडिंग होती है।